हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है काजल और हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कवर कर लिया था, पार्ट 1। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पार्ट 2। आई होप आपने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आपको नोट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेगा यूट्यूब का, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 नंबर क्लासिफिकेशन से, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज इन विच ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन तक हमने कवर कर लिया था, क्लासिफिकेशन 5th तक। आज हम 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो 6 नंबर जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज इन विच ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 2 क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है जनरल मार्केट एंड सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड मार्केट, ठीक है। तो जनरल मार्केट आपको टर्म से ही पता चल रहा होगा कि जनरल मार्केट किसे कहते हैं, जो कि जनरली होता है, जहाँ पे हर तरह का मार्केट होता है। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। A market in which all types of commodities such as food, grains, oil seeds, fiber crops, good, etc. are bought and sold is known as general market। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सारे टाइप्स की commodities को बाउट एंड सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। जिसमें आपका फूड ग्रेन्स आता है, ऑयल सीड है, फाइबर क्रॉप्स है, मतलब जितने तरह का भी कमोडिटी है वो सारे कमोडिटी का बाउट और सोल्ड होता है यहाँ पे, उसी को हम जनरल मार्केट कहते हैं, ठीक है। These markets deal in a large number of commodities। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज़ शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड मार्केट है, स्पेशलाइज्ड मार्केट जो होता है, अ मार्केट इन विच ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन 1 और 2 कमोडिटीज़, ठीक है। 1 या 2 कमोडिटी ही रहेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं शामिल करते हैं इसमें, ठीक है। उसी को हम स्पेशलाइज्ड मार्केट कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया फूड ग्रेन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, वुल मार्केट या कॉटन मार्केट, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल हैं इनमें से कोई 1 या 2 कमोडिटी ही होगा, उसको हम स्पेशलाइज्ड मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के बेसिस पे जो 2 क्लासिफिकेशन था, जनरल मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपटीशन मतलब कि जो मार्केट जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा कंपटीशन का भी फेस करना पड़ता है। तो डिग्री ऑफ कंपटीशन में डिफरेंट मार्केट है, उसका हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट इज वन इन विच द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, ठीक है। परफेक्ट मार्केट है, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि किस बेसिस पे हम मार्केट को परफेक्ट या फिर इम्परफेक्ट का दर्जा देंगे, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट किसे कहते हैं, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है। ऑल द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस। पिछले वाले क्लासिफिकेशन में भी हमने देखा था डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के मार्केट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे। ऑल द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट है तो यहाँ पे जो भी सेलर्स होंगे उनको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस के बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि डिमांड, सप्लाई और प्राइस उनको पता होगा तभी उनको पता चलेगा कि उनका जो मार्केट है वो किस कंपटीशन पे फेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होना चाहिए दैट इज प्राइसेस एट एनी वन टाइम आर यूनिफॉर्म ओवर अ जियोग्राफिकल एरिया। जो प्राइस होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्लस और माइनस द कॉस्ट ऑफ गेटिंग सप्लाईज फ्रॉम सरप्लस टू डिफिशिट एरिया, ठीक है। मान लीजिए कोई प्राइस है हमारा कमोडिटी का, तो वो प्राइस जो है वो हर जियोग्राफिकल एरिया के लिए फिक्स होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारा प्लस या माइनस कॉस्ट ऑफ गेटिंग सप्लाईज ऑफ सरप्लस या डिफिशिट एरिया, ठीक है। मान लीजिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट का डिमांड है वो हमारा सरप्लस एरिया हो गया, जहाँ पे उस कमोडिटी का डिमांड कम है वो डिफिसिट एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन कोस्ट जो है वो हमारा सरप्लस एरिया और डिफिसिट एरिया में डिफर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइस कम कर देते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा कोस्ट जो होगा वो डिफर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया, डेट इज द प्राइस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर यूनिफॉर्म, मतलब प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्लस और माइनस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब मान लीजिए मैंगो का आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंगो का प्राइस तो डिफरेंट जगह पे सेम रेट से ही आप सेल करोगे, लेकिन अगर मान लो उस प्रोडक्ट का आपने प्रोसेसिंग कर दिया, उसका फॉर्म को चेंज कर दिया, मैंगो से आपने मैंगो जूस बना दिया, तो आप क्या करेंगे, उसका प्राइस आप हाई करके बेचेंगे ना, क्योंकि आपका उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह लगेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्राइस जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन उसमें प्लस या माइनस हो सकता है आपका जो भी कन्वर्ट करने में, मतलब कि प्रोडक्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने में जो भी आपका प्राइस लगा है, तो उसके बेसिस पे आपका फिर वो कॉस्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइस आर यूनिफॉर्म ऑफ एनी वन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लस और माइनस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्राइस आपका सेम यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन इसमें भी प्लस माइनस होगा। अगर आप उस प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक, तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज का भी आपका वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट मार्केट का क्राइटेरिया था। अब हम बात करेंगे, सेकेंड नंबर है इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट उस मार्केट को कहते हैं विच द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर लैकिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। जो परफेक्ट मार्केट पे नहीं आएगा, परफेक्ट मार्केट का क्राइटेरिया नहीं यूज़ करेगा या फिर नहीं इस्तेमाल होगा, तो उसको हम इम्परफेक्ट मार्केट कहेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग सिचुएशंस ईच बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इम्पर्टेशन में बी आइडेंटिफाई, ठीक है। पहला है हमारा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी। मोनोपोली तो आपको पता है ना, अपना राज चलाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, मोनोपोली होता है, या फिर उसको जो राइट्स मिला हुआ है उसको हम मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर्स होता है कमोडिटी का। तो मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट का ये दुकान खोला है या फिर आपने मार्केट खोला है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना कि जब आप सिर्फ और सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, तो आप अपनी मर्जी से प्राइस और उसका ये प्राइस फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेलर रहता है और इसमें जो कमोडिटी का प्राइस रहता है वो अपने मर्जी से फिक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस मार्केट द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज जनरली हायर देन इन अदर मार्केट, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्राइस होगा वो हायर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर्स है, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को फिक्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हायर होता है अदर मार्केट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो होता है, इंडियन फार्मर्स ऑपरेट इन अ मोनोपोली मार्केट व्हेन परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फॉर इरिगेशन, ठीक है। फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है इरिगेशन पर्पसेस के लिए, तो वो जब खरीदने जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनके साथ भी मोनोपोली किया जाता है, ठीक है। उनसे ज़्यादा प्राइसेस ले लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स को तो नीड है इरिगेशन करने का, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, वो जब लेगा तो उसको वो वहाँ पे मोनोपोली का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हायर प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन देयर इज ओनली वन बायर ऑफ अ प्रोडक्ट द मार्केट इज टर्म्ड एज मोनोपोली मार्केट। वन सेलर था तो उसको मोनोपोली मार्केट कहते हैं, लेकिन वन बायर्स होगा तो उसको मोनोसोनी मार्केट कहते हैं, ठीक है। मोनोसोनी मार्केट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डुओपोली मार्केट, ठीक है। मोनोपोली हम बात कर लिए, डुओपोली मार्केट का मतलब है डुओ मीन्स डबल, ठीक है। यहाँ पे दो सेलर्स होंगे किसी भी कमोडिटी का, ठीक है। दीज मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली टू बायर्स ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज डुओपोली मार्केट, डुओसोनी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे अगर टू बायर्स होंगे तो उसे हम डुओसोनी मार्केट कहेंगे, अगर दो सेलर्स होंगे तो उसको डुओपोली मार्केट कहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है डुओपोली मार्केट या डुओसोनी मार्केट में, ठीक है। अगर सेलर्स होंगे दो तो डुओपोली मार्केट बोला जाएगा, अगर दो बायर्स होंगे तो उसको डुओसोनी मार्केट कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगो मतलब मोर देन टू होता है, ठीक है।
तो अ मार्केट इन विच देयर आर मोर देन टू बट स्टिल अ फ्यू सेलर्स ऑफ अ कम्युनिटी इज टर्म्ड एज ओलिगोपोली मार्केट। मोर देन टू तो होंगे लेकिन फ्यू नंबर्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे सेलर, तो उनको हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं, ठीक है। अ मार्केट हैविंग अ फ्यू मोर देन टू बायर्स इज नोन एज ओलिगोसोनी मार्केट। यहाँ बायर्स की बात कर रहा है तो सोनी मार्केट हो जाएगा, ठीक है। बायर्स के लिए आपको सोनी वर्ड यूज करना है, ठीक है, और सेलर्स के लिए तो आपको पता ही है पोली मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स डील इन अ हेट्रोजीनस एंड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। वहां पे हम टू लेकिन फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ठीक है। अगर कोई कमोडिटी का लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम बेसिस प्रोडक्ट, यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। दे हैव टू चूजन बिटवीन वेरियस मेक्स फॉर इंसेक्टिसाइड, पंप सेट, फर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो उनको चूज करना पड़ता है कि कहाँ से वो इंसेक्टिसाइड या फिर पंप सेट या फर्टिलाइजर इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटीज। नेचर ऑफ कमोडिटीज के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज कमोडिटी क्लासिफिकेशन। कमोडिटी क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? अ मार्केट विच डील्स इन गुड्स एंड रॉ मटेरियल सच एज व्हीट, बार्ले, कॉटन, फर्टिलाइजर, सीड्स, इनको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। मतलब कि अगर वो सामान के बारे में बात कर रहा है तो उसको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कैपिटल के बारे में मतलब मनी वगैरह के बारे में बात कर रहा होगा तो उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है। द मार्केट इन विच बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज आर बाउट एंड सोल्ड आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट, ठीक है। जहाँ पे आपका बॉन्ड, शेयर्स या सिक्योरिटीज के बारे में, मनी के बारे में, मनी या फिर आप कुछ भी जैसे गोल्ड वगैरह भी रखते हो ना, तो वो सारा क्या है? आपका कैपिटल है, ठीक है। या फिर आपका जो घर का पेपर्स वगैरह होता है, इनको सबको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कैपिटल हमारा बाउट या सोल्ड हो रहा होगा उनको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। जैसे कि मनी मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, शेयर मार्केट है। तो ये सब क्या होगा? हमारा कैपिटल मार्केट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। स्टेज ऑफ मार्केटिंग के बेसिस पे पहला है हमारा प्रोड्यूसिंग मार्केट, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दोज मार्केट विच मेनली असेंबल द कमोडिटी फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर मार्केट आर टर्म्ड एज प्रोड्यूसिंग मार्केट। यहाँ पे हम कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको क्या किया जाएगा? फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिटेलर को, होलसेलर को, या फिर हमारा मिडिल्समैन जो भी होते हैं उनको ये बेचने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो उसे हम प्रोड्यूसिंग मार्केट कहते हैं। सच मार्केट आर लोकेटेड इन प्रोड्यूसिंग एरियाज। ऐसे मार्केट कहाँ पे लोकेट होते हैं? प्रोड्यूसिंग एरियाज में, जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज कंज्यूमिंग मार्केट। कंज्यूमिंग मार्केट का क्या मतलब? कंज्यूम करना तो आपको पता है, यूज करना, ठीक है, या फिर खाना, ठीक है। तो कंज्यूमिंग मार्केट विच कलेक्ट द प्रोड्यूस द फॉर फाइनल डिस्पोजल टू द कंज्यूमिंग पॉपुलेशन आर कॉल्ड एज कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट वैसा मार्केट होता है जो कि क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को फाइनली डिस्पोज करेगा, ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, उसको हम कंज्यूमिंग मार्केट कहते हैं, ठीक है। मेनली रिटेलर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? होलसेलर रेट पे ले लेते हैं और उसको फर्दर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंज्यूमिंग मार्केट होंगे। Such markets are generally located in areas where production is inadequate or in thickly populated urban centers, ठीक है। तो ये मार्केट कहाँ पे लोकेटेड होंगे? उस एरिया में लोकेटेड होंगे जहाँ पे आपका सप्लाई ज़्यादा करना है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेनली जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे ये मार्केट लोकेटेड होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है? फाइनली डिस्पोज करना है उस प्रोडक्ट को टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकेंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। पब्लिक के इंटरवेंशंस के अकॉर्डिंग दो तरीके का मार्केट है। पहला इज
regulated market, market in which business is done in accordance with the rules and regulation framed by the security market organization. ठीक है, security market organization जो होता है marketing body है ये, ठीक है, तो marketing body जो है इसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किया जाता है जो कि हर मार्केट को फॉलो करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो रेगुलेटेड मार्केट ऐसे मार्केट्स होते हैं जो कि अपना मार्केटिंग कर रहे हैं बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय सिक्योरिटी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. नेक्स्ट है अनरेगुलेटेड मार्केट. अनरेगुलेटेड मार्केट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. दीज आर द मार्केट इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. विदाउट रूल रेगुलेशन के जो किया जा रहा है उनको हम अनरेगुलेटेड मार्केट कहते हैं. ठीक है. लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉपुलेशन सर्व्ड. पॉपुलेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे हमारा अर्बन मार्केट या रूरल मार्केट हो गया. ठीक है, अर्बन मार्केट तो आपको पता ही है, जो आपका हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में जो मार्केट होंगे उसको अर्बन मार्केट बोला जाएगा, और रूरल मार्केट जो विलेजेस वगैरह में होंगे उनको हम रूरल मार्केट कहेंगे. ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, अर्बन मार्केट एंड रूरल मार्केट. A market which serves mainly the population residing in urban areas is called urban market. ठीक है, जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनको अर्बन मार्केट बोलेंगे, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है आपका. ठीक है, और सेकेंड वन इज रूरल मार्केट. द वर्ड रूरल मार्केट यूजुअली रेफर टू द डिमांड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रूरल पॉपुलेशन. जो गांव के लोग होंगे, विलेज एरिया के जो लोग होंगे, उनका जो डिमांड होगा वो हमारा रूरल मार्केट होगा. ठीक है, तो आपको पता है कौन सा मार्केट बेटर होगा. ऑफकोर्स जो अर्बन मार्केट होगा वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, तो आपका सेल्स जो होगा प्रोडक्ट का वो भी ज़्यादा होगा. ठीक है, एज कम्पेयर टू रूरल मार्केट. तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट थे जो कि हम आज कवर कर लिए हैं. ये हमारा लेक्चर पार्ट 2 था, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कवर कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.